इस फिल्म की शुरुआत साराह नाम की एक छोटी लड़की के दृश्य से होती है। सारा अपनी सहेली के घर पार्टी में जाना चाहती थी, लेकिन साराह के पिता उसे पार्टी में जाने की इजाजत नहीं देते। साराह के पिता का नाम डॉन है। सारा अपनी माँ से पार्टी में जाने की इजाजत मांगती है। इस पर साराह की माँ जवाब देती है कि कोई बात नहीं, आज नहीं, बल्कि तुम किसी और दिन जा सकती हो। इससे सारा आक्रामक हो जाती है। वह अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ हमें सारा की बड़ी बहन दिखाई देती है। उसी रात सारा अपने दोस्त क्रिस्टोफर के साथ पार्टी में जाती है। इसी बीच सारा की माँ अपने कमरे में जाती है। सारा की माँ देखती है कि सारा अपने कमरे में नहीं थी। वह यह बात अपने पति यानी सारा के पिता को बताती है। यह सुनकर सारा के पिता आक्रामक हो जाते हैं। पूरी रात क्रिस्टोफर के साथ गुजारने के बाद अगली सुबह सारा घर पहुंचती है। वे आपस में बातें कर रहे थे। सारा उन्हें बता रही थी कि 3 महीने बाद मैं 18 साल की हो जाऊंगी। मेरा एक बचपन का दोस्त है और मैं उसके पास जाऊंगी। मैं उसके साथ रहूंगी और अपनी जिंदगी का भरपूर आनंद उठाऊंगी। सारा के पिता बाहर खड़े ये बातें सुन लेते हैं। फिर सारा के पिता डॉन बेसमेंट का गुप्त कमरा खोलते हैं। इसके बाद वो 3 महीने बाद का इंतजार करते हैं, जब सारा 18 साल की हो जाएगी। फिर सीधे हमें 3 महीने बाद का दृश्य दिखाया जाता है। वहाँ हमें दिखाया जाता है सारा। वह क्रिस्टोफर से कॉल पर बात कर रही थी। सारा की बहन घर पर नहीं थी। उसकी माँ भी बाजार गई हुई है। सारा और उसके पिता घर पर अकेले थे। डॉन सारा से पूछता है कि मुझे बेसमेंट में एक बॉक्स शिफ्ट करना है, प्लीज बॉक्स शिफ्ट करने में मेरी मदद करो। फिर वो दोनों उस बॉक्स को बेसमेंट में ले जाते हैं। वहाँ जाकर डॉन गुप्त कमरे का दरवाजा खोलता है। यह देखकर सारा चौंक जाती है। फिर डॉन सारा को उस कमरे में ले जाता है। डॉन सारा को फंसाने की कोशिश करता है। सारा मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन डॉन को उस पर दया नहीं आती। वह उसे नजरअंदाज कर देता है। फिर सारा अपने हेयरपिन से ताला खोलने की कोशिश करती है। दरवाजा नहीं खुल पाता, लेकिन लाइट झपकने के बाद बंद हो जाती है। इसकी वजह से वेंटिलेशन बंद हो जाता है। इसके बाद सारा देखती है कि उस बॉक्स के अंदर क्या है। वो बॉक्स जो सारा और उसके पिता यहाँ लाए थे, उसमें सारा की सारी जरूरी चीजें थी जो सारा को यहाँ रहने के लिए चाहिए होंगी। सारा वेंटिलेशन विंडो से मदद मांगती है। डॉन देखता है कि सारा की आवाज बाहर आ रही है, इसलिए वह वेंटिलेशन विंडो बंद कर देता है। वो एक खामोश कमरा था, इसकी वजह से उस कमरे से कोई आवाज नहीं आ रही थी। सारा की माँ उसके बारे में चिंतित थी। वह उसे बहुत ढूंढती है, लेकिन डॉन निश्चिंत था क्योंकि उसे सारा की कोई परवाह नहीं थी। अगले दिन सारा फिर से उस कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। वह सारा पर अपना गुस्सा दिखाता है। डॉन उससे कहता है कि अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से छोड़ दूंगा, लेकिन सारा उसकी बात नहीं मानती। इसके कारण डॉन फिर से उसके साथ आक्रामक हो जाता है। वह सारा पर दबाव डालता है। इसके बाद सारा की हालत और खराब हो जाती है। उसे उल्टियां होती हैं। फिर 1 सप्ताह के बाद पुलिस सारा को खोजने के लिए जांच कर रही थी। डॉन कहता है कि सारा हमसे कहीं दूर चली गई है, क्योंकि वह हमसे अलग होकर अपना जीवन बिताना चाहती थी। सारा की माँ कहती है कि वह बस यही कहा करती थी, लेकिन उसने ऐसा करने के बारे में नहीं सोचा। पुलिस अधिकारी कहता है कि हमें सारा का इंतजार करना चाहिए, शायद वह हमसे संपर्क करे। दूसरी तरफ सारा अपने पिता की इस हरकत से दुखी थी। वह परेशान थी। फिर एक दिन सारा के बारे में जानने के लिए क्रिस्टोफर उसके घर आता है। वहाँ डॉन क्रिस्टोफर को बताता है कि सारा अपने बचपन की दोस्त के साथ भाग गई है। इसके बाद 21 दिन बीत गए। सारा 18 साल की हो गई। आज उसका जन्मदिन था, इसलिए डॉन सारा के लिए केक और मोमबत्तियां लेकर जाता है। डॉन सारा से मोमबत्ती बुझाने के लिए कहता है। सारा वैसा ही करती है। वह डॉन की बात मान रही थी। सारा ने डॉन को कहा, मैं इस जगह से निकलना चाहती हूँ। इस पर डॉन कहता है कि इसके लिए अभी बहुत समय बचा है। सारा कहती है कि मुझे एक घड़ी और एक टीवी चाहिए। यहाँ डॉन फिर से सारा पर दबाव डालता है। अगले दिन डॉन सारा के लिए एक घड़ी और टीवी लेकर आता है। फिर एक खाने की बेंत की मदद से सारा अपना हथियार बनाती है। वो डॉन को अपने पास बुलाती है, लेकिन डॉन सारा के इरादों को समझ जाता है कि वो क्या चाहती है। इसके कारण वो सारा को पीटता है, यहाँ तक कि उसका हाथ भी तोड़ देता है। ऐसा करते करते 1 साल बीत जाता है। हम देखते हैं कि सारा प्रेग्नेंट हो जाती है।
सारा दर्द में थी। फिर सारा एक बच्ची को जन्म देती है। सारा की बेटी को देखकर डॉन खुश नहीं था। इसके बाद 4 साल बीत गए। सारा की माँ उसे बहुत याद करती है। सारा फिर प्रेग्नेंट हो जाती है। डॉन अपनी पत्नी से कहता है कि मेरा प्रमोशन हो गया है, जिस पर सारा की माँ कहती है कि हमें एक जांचकर्ता रखना चाहिए। सारा की तलाशी कौन लेगा? इस पर डॉन मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। डॉन अपनी बेटी और सारा के लिए जो टीवी लाता है उसे देखकर वे खुश हो जाते हैं, क्योंकि उबाऊ समय से बचने के लिए टीवी से अच्छा और क्या हो सकता है। कुछ दिनों बाद सारा एक बच्चे को जन्म देती है। वहाँ क्रिस्टोफर सारा की बहन से मिलता है। क्रिस्टोफर सारा की बहन को वो सब बताता है जो डॉन ने कहा था कि सारा अपनी बचपन की दोस्त के साथ भाग गई थी। सारा की बहन क्रिस्टोफर से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पापा ने सारा को कहीं छुपा दिया है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे सारा खुद ही हमसे बहुत दूर चली गई है। सारा एक बार फिर तीसरी बार प्रेग्नेंट हो जाती है। डॉन और उसकी पत्नी सारा को लेकर बहस करते हैं। सारा की बहन डॉन से कहती है कि तुम हमेशा सारा पर गुस्सा दिखाते हो। परेशान होकर सारा की माँ वहाँ से चली जाती है। अपनी पत्नी को सहमत करने के लिए डॉन भी उसके पीछे जाता है। उसकी जेब से तहखाने की चाबियां गिर जाती हैं। सारा की बहन उन चाबियों को उठाती है। वह जांच करने के लिए तहखाने में जाती है। वहाँ उसे एक अलग तरह की चीजें दिखाई देती हैं। उन चीजों को देखकर सारा की बहन सोचती है कि ये चीजें यहाँ क्या कर रही हैं। इस बीच डॉन भी वहाँ आ जाता है। वह सारा की बहन को वहाँ से वापस भेज देता है। सारा अपने तीसरे बच्चे को जन्म देती है। वह एक बच्चा था। सारा डॉन से कहती है कि वह अपने तीसरे बच्चे को बाहर ले जाए, मतलब उस बच्चे को मेरी माँ के पास ले जाएं और उसे वह बच्चा दे दे। मेरी हालत अच्छी नहीं है, उसे अपने साथ ले जाओ। फिर सारा की माँ उस बच्चे को अपने साथ ले जाती है। इसका मतलब उसने उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेती है। वहाँ डॉन को एक और नोट मिलता है। उस नोट पर लिखा था कि डॉन ने मुझे तहखाने में कैद कर दिया है। इसे देखकर डॉन आक्रामक हो जाता है। सारा को सजा देने के लिए वह फिर से सारा को मजबूर करता है। इसके बाद हमें कुछ वर्षों बाद का दृश्य दिखाया जाता है। सारा एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। वहाँ हम देखते हैं कि सारा की बेटी और बेटा बड़े हो गए हैं। एक दिन डॉन सारा की बेटी को बुरी नजर से देख रहा था। सारा डॉन के बुरे इरादों को समझ जाती है। वह जानती थी कि अब डॉन उसकी बेटी को बुरी नीयत से देख रहा है। सारा अपनी बेटी के लिए चिंतित थी, क्योंकि उसकी बेटी अस्थमा से पीड़ित थी। एक दिन सारा देखती है कि छत टपक रही है। सारा सोचती है कि वहाँ कुछ कच्चा फर्श है, इसे तोड़ते समय हम किसी से मदद मांग सकते हैं। सारा वहाँ एक छेद कर देती है। वह रात को उस छेद से रोशनी निकालती है। एक आदमी उस रोशनी को देखता है, लेकिन दुर्भाग्य से वह यह बात डॉन को बता देता है। तुम्हारे तहखाने के एक छेद से कुछ रोशनी आ रही है। यह सुनकर डॉन सारा पर आक्रामक हो जाता है, इसलिए वह जाकर सारा को बुरी तरह पीटता है। वह सारा को इतनी बुरी तरह पीटता है कि उसका बच्चा मर जाता है। डॉन उसके मृत बच्चे को दफना देता है। इससे सारा दुखी हो जाती है। सारा अपने बेटे के बारे में, जिसे उसने अपनी माँ की देखभाल में सौंपा था, डॉन से पूछती है। इस पर डॉन बताता है कि वह अगले महीने एक टूर्नामेंट में खेलेगा। इस पर सारा का बेटा कहता है कि मैं भी बाहर खेलने जाना चाहता हूँ। सारा डॉन से माफी मांगती है कि उसके बच्चों ने बाहर जाने की बात कही थी। जब वो दोनों बच्चों को छोड़कर सारा पर हमलावर हो जाता है कि हमने ऐसा क्या कह दिया कि तुमने माफी मांगी। सारा कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी रक्षा करना चाहती हूँ। सारा दुखी थी और उसे क्रिस्टोफर की याद आ रही थी, क्योंकि वहाँ आने से पहले वो क्रिस्टोफर से मिली थी। उसने क्रिस्टोफर के साथ अच्छा वक्त बिताया था। दोनों बच्चे बदतमीजी के लिए माफी मांगते हैं। सारा अपने बच्चों को डॉन की असलियत बताती है। वो उन्हें सच बताती है। ये सुनकर बच्चे चौंक जाते हैं। वो इतना डर जाते हैं कि सारा की बेटी को अस्थमा का दौरा पड़ जाता है। डॉन सारा पर हमलावर हो जाता है क्योंकि उसने अपने बच्चों को सच बता दिया था। इसलिए वो सारा को पीटना शुरू कर देता है, लेकिन सारा का बेटा डॉन को ऐसा करने से रोकता है। सजा के तौर पर डॉन बाहर जाता है और बेसमेंट की लाइट बंद कर देता है। कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि डॉन अपनी नौकरी छोड़ चुका, क्योंकि डॉन ने विमा के पैसे बैंक को नहीं लौटाए थे। तब डॉन सारा और उसके बच्चों को मारने का फैसला करता है, क्योंकि अब वह पूरे सिस्टम को मैनेज नहीं कर सकता था।
वह अपनी कार का धुआं वेंटिलेशन पथ से फेंकता है, लेकिन तभी सारा का बेटा जिसे उसने अपनी मां को दिया है वहां आ जाता है, इसलिए डॉन कार रोक देता है। कई सालों के बाद हम देखते हैं कि सारा की बेटी को फिर से अस्थमा का दौरा पड़ता है। सारा डॉन से कहती है कि मैं अपनी बेटी को चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले जाना चाहती हूँ। डॉन इसके लिए मना कर देता है, लेकिन सारा उससे इसके लिए अनुरोध करती है। फिर सारा की बेटी की हालत देखकर डॉन इस पर राजी हो जाता है। डॉन सिर्फ सारा और उसकी बेटी को अपने साथ ले जाता है। वह उसके बेटे को बेसमेंट में रहने के लिए कहता है। सारा जब बेसमेंट से बाहर आती है तो उसे अपना घर देखकर सब कुछ याद आ जाता है। सारा की बेटी को अस्पताल ले जाया गया। उसकी जान बड़ी मुश्किल से बची। वहाँ एक महिला डॉक्टर थी जो सारा से एक फॉर्म भरने को कहती है। अब सारा उस जीवन में दोबारा नहीं जाना चाहती, इसलिए वह फॉर्म पर पानी फेंक देती है। फिर डॉन दूसरा फॉर्म लाने जाता है। मौका पाकर सारा उस महिला डॉक्टर के पास आती है। सारा उस महिला डॉक्टर को गले लगाती है। तभी डॉन भी वहां आ जाता है। सारा उस महिला डॉक्टर से कहती है, प्लीज मेरी मदद करो। उन्हें लगता है कि शायद सारा मुश्किल में है। सारा की किस्मत अच्छी थी कि वहां एक पुलिस ऑफिसर भी था। वह पुलिस ऑफिसर डॉन को पकड़ लेता है। तब डॉन सब कुछ बता देता है। वह अपनी हकीकत भी बताता है। सारा के बेटे को भी बेसमेंट से बाहर निकाला गया। यह देखकर सारा की मां टूट गई और सदमे में आ गई। इसके बाद डॉन को कैद कर लिया गया। सारा को राहत मिली कि वह अपनी बहन और मां के साथ बाहर जा सकी। उसके बच्चे भी खुश थे। इसके बाद क्रिस्टोफर सारा से मिलने आता है। वह अभी भी अनमैरिड था। सारा और क्रिस्टोफर एक लंबी ड्राइव पर जाते हैं। जब वे चले जाते हैं तो यह फिल्म समाप्त हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।